नमस्कार साथियों, संकल्प अकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाजनपदों का उदय। इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, और हमने उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारियाँ दी थी कि वैदिक सभ्यता को जो टाइम पीरियड है उसको दो भागों में बांटा गया था। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है महाजनपदों के बारे में। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 5 है और अपने जो चैप्टर है वो भी 5 है। तो इसमें का नाम है महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, महाजनपदों के बारे में जानते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो जो बुद्ध भगवान है, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की बात है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो केवल आप इतना याद रखिए, बुद्ध भगवान के जन्म के पहले 6ठी शताब्दी में अपना भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ आगुन्तर निकाय से मिलती है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है आगुन्तर निकाय, इसकी जानकारी मिलती है। तो आइए हम जितने भी जो अपने जनपद हैं इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से महाजनपद थे, इनकी कौन कौन सी राजधानियाँ थीं। ठीक है, तो देखिए, महाजनपद, उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी होती थी चंपा, और इसका जो क्षेत्र है वो आज के जो अपना भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, ये बिहार में आते हैं। तो इसका जो क्षेत्र था वो बिहार साइड फैला हुआ था। तो पहला हमने आपको बताया अंग, राजधानी चंपा, क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर। ठीक है, अब उसके बाद मगध। दूसरा है मगध महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महाजनपद में जो मगध महाजनपद था इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी राजगृह। और इसका जो क्षेत्र था वो ये भी बिहार के पटना गया में यह फैला हुआ था। अगला महाजनपद है काशी महाजनपद। इसकी राजधानी थी वाराणसी, और इसका जो क्षेत्र था वो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में यह फैला हुआ था, काशी महाजनपद। अगला जो महाजनपद है वो है वत्स। इसका जी राजधानी थी कौशाम्बी। इसका जो क्षेत्र है वो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, जो हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को। ठीक है, तो इसका क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में था। अब देखिए, अगला महाजनपद है वज्जी। इसका जो राजधानी थी वो वैशाली, विदेह और मिथिला। इसकी क्या थी? 3 राजधानियाँ थीं इसकी। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी थी श्रीवस्ती। इसका जो क्षेत्र था वो फैजाबाद, या आज हम कहें अयोध्या। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसने फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया है? अयोध्या कर दिया है। तो जो श्रीवस्ती है उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ है? फैजाबाद। ठीक है, महाजनपद कौशल, राजधानी श्रीवस्ती और क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला है अवंती महाजनपद। इसका जो क्षेत्र था वो है उज्जैनी, और उज्जैनी का पुराना नाम था माहिष्मती। क्या था? माहिष्मती। इसका क्षेत्र है मालवा, मध्य प्रदेश में। अगला जो महाजनपद है वो मल्ल। इसका जो राजधानी थी कुशावती, क्षेत्र है देवरिया, उत्तर प्रदेश। अगला महाजनपद है पांचाल। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है, और इसका क्षेत्र था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, ये पांचाल महाजनपद। अगला है चेदी। इसका राजधानी थी शक्तिमती, और इसका क्षेत्र है जो अपना बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है, इसकी यहाँ पर इसका क्या था? क्षेत्र था कुरु। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
इंद्रप्रस्थ आज कहाँ, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र है आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र, कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो कुरु जो महाजनपद है तो ये उसमें के आसपास के क्षेत्र थे। ठीक है, अगला है मत्स्य महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो है विराटनगर और इसका जो क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्र थे। ठीक है, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। अगला जो महाजनपद है वो है कंबोज, राजधानी थी हाटक। इसका जो क्षेत्र था वो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश था। अगला जो महाजनपद है सूरसेन, राजधानी मथुरा और क्षेत्र भी मथुरा उत्तर प्रदेश का था। असमक, अगला महाजनपद है 15वां असमक। इसकी राजधानी है पोटली और पोतन। क्षेत्र है कौन सा है, गोदावरी नदी का क्षेत्र जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ये याद रखने वाली बात है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है असमक। ठीक है, जो गोदावरी नदी का क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र क्या है, जनपद है। अगला गांधार, गांधार इसका राजधानी थी तक्षशिला और इसका जो क्षेत्र कौन सा, जो रावलपिंडी पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो ये थे 16 महाजनपद। अब हम इसको एक बार रिपीट करेंगे और जो मुख्य है आप उनको याद रखना। देखिए, एक तो पहला अपना गांधारी याद रखना। गांधार जो महाजनपद है राजधानी होती थी इसकी तक्षशिला और क्षेत्र था इसका रावलपिंडी एवं पेशावर, यह पाकिस्तान में था। अगला और इसके बाद आपको याद रखना है ये असमक। असमक राजधानी पोटली और या पोतन, ये दक्षिण भारत का एकमात्र जहाँ महाजनपद था उसका क्षेत्र है गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। और इसके बाद आपको याद रखना है सूरसेन, राजधानी मथुरा और क्षेत्र भी मथुरा का। उसके बाद ये अपना अवंती, ये अपने मध्य प्रदेश का है। अवंती राजधानी होती थी उज्जैनी या माहेश्वती, उस समय उज्जैनी को क्या कहते थे, माहेश्वती। क्षेत्र है मालवा का मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद काशी, राजधानी वाराणसी और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। मगध, राजधानी राजगृह, क्षेत्र पटना बिहार। ठीक है, पटना गया इसमें क्षेत्र में ये फैला हुआ था। और इसके बाद आपको याद रखना है चेदी क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी शक्तिमती और क्षेत्र है बुंदेलखंड। और इसके बाद आपको इनमें से याद रखना है वत्स। ठीक है, राजधानी थी कौशाम्बी और क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में हमने बताया। और आप इसको एक बार अच्छे से नज़र मान लेंगे तो आपको ये बस से थोड़ा आपको याद रखना है कौन सी महाजनपद कौन सी राजधानी थी, बस आप केवल इतना ही याद इसमें रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और ये हमारा जो अध्याय 5 है वो समाप्त होता है। तो आप हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो अध्याय 6 शुरू होगा। अभी हम जितने भी धर्म हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो अगला अपना अध्याय है उसका नाम है जैन धर्म, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।